Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. As we were discussing the topic bones of vertebral column. So continue in the same. Today we will discuss about ligaments of vertebral column and curves of vertebral column. So let's start. Ligaments of vertebral column. The ligaments hold the vertebrae together and keep the intervertebral disc in position. It helps to prevent injury from hyperextension and hyperflexion यानी कि एक्सेसिव मूवमेंट। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लिगामेंट्स क्या होते हैं। लिगामेंट्स आपके स्टैटिक स्टेबलाइजर होते हैं, यानी हमारी बॉडी जब रेस्ट पोजीशन में होती है उस समय भी जो ज्वाइंट को होल्ड करके रखता है उसको हम बोलते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, तो यहाँ हम वर्टिब्री की बात कर रहे हैं। तो जो वर्टिब्री को एक दूसरे से सटा के रखता है, ठीक है, तो उसको हम लिगामेंट्स कहते हैं। ठीक है, और ये इसका एक काम और है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क को भी, जब हमने इंटरवर्टिब्रल डिस्क की बात की थी तो बात की थी कि वो कहाँ होता है, बॉडी के ऊपर, वर्टिब्री की बॉडी के ऊपर। तो उसको वो वहां रोके रखता है, कौन, लिगामेंट। लिगामेंट उसको वहां रोके रखता है कि वो अपनी जगह से हिले नहीं, खिसके नहीं। ठीक है, आगे, और ये इट हेल्प्स टू प्रिवेंट इंजरी फ्रॉम हाइपर एक्सटेंशन। और कहने का मतलब है जब झटके वाली इंजरी हमको होती है, ठीक है, झटके वाली कि अचानक से हाइपर एक्सटेंशन हो गया, अचानक से फ्लेक्शन हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी चलाते चलाते आपको अचानक से ब्रेक लगाना पड़ा, तो आपकी बॉडी क्या होती है, झटके से आगे आती है। ठीक है, या अचानक से आपकी स्पीड बढ़ जाती है तो झटके से पीछे जाती है। इन सब मूवमेंट्स के दौरान लिगामेंट्स जो है ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट ना हो, उतना ही हो जितना की जरूरत है बॉडी को। ठीक है, तो अब ये डायग्राम आप देख रहे होंगे। इस डायग्राम में आपको हम जितने भी लिगामेंट्स आगे पढ़ने वाले हैं सभी डायग्राम का अरेंजमेंट दिया हुआ है इसमें कि कौन सा लिगामेंट कहाँ होता है। जैसे पीले कलर से आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आगे की तरफ, एंटीरियर, ठीक है, आगे की तरफ, यानी कि जबड़े के जस्ट नीचे आगे की तरफ। ठीक, तो यह है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। उसी तरह से जब आप बॉडी के पीछे चले जाएंगे, पूरी वर्टिब्री की नहीं, सिर्फ वर्टिब्री का जो बॉडी वाला पार्ट है उसके जब पीछे जाएंगे, ठीक है, तो आपका पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होता है। ठीक है, फिर आप जब सर्वाइकल रीजन की बात करेंगे तो सर्वाइकल में पीछे, यानी जहां आपका स्पाइनस प्रोसेस होता है वहां आपका लिगामेंटम नकी होता है। स्कल के बेस, यानी कि स्कल का जो सबसे निचला हिस्सा है वहां से शुरू होता है और सर्वाइकल 7 तक जाता है। ठीक है, इसी तरह से और भी लिगामेंट्स है जो हम पढ़ेंगे। हाँ, तो सबसे पहला आता है ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ट्रांसवर्स लिगामेंट यानी ऐसा लिगामेंट जो लेटा हुआ हो, यानी जिसकी पोजीशन लेटी हुई हो। ठीक है, इट इज प्रेजेंट ऑन द सर्वाइकल वर्टिब्रे। तो ये जो ट्रांसवर्स लिगामेंट है सिर्फ और सिर्फ सर्वाइकल वर्टिब्री में ही पाया जाता है। ठीक है, इट होल्ड्स द ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस इन पोजीशन इन रिलेशन टू एटलस, यानी कि कहने का मतलब है ये एटलस में प्रेजेंट होता है। एटलस यानी कि सबसे ऊपर वाली सर्वाइकल वर्टिब्रा जिसे हम C7 बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। और ये क्यों होता है, ताकि जो C2 यानी कि एक्सिस वाला जो वर्टिब्रा है उसका जो एक नुकीला वाला पार्ट हमने देखा था ना कि ओडेंटॉइड प्रोसेस, वो अपनी जगह पे होल्ड रहे। उसको होल्ड करने के लिए वो अपनी जगह से खिसके ना। ठीक है, तो उसको होल्ड करने के लिए इस लिगामेंट का यूज होता है। ये लिगामेंट ये काम करता है कि वो जो ओडेंटॉइड प्रोसेस है वो अपनी जगह रुका रहे। होता है आपका एटलस में, लेकिन रोकता है किसको, एक्सिस वाले ओडेंटॉइड प्रोसेस को। ये चीज क्लियर रखिएगा। ठीक है, ये देखिए डायग्राम में आप देख रहे हैं ना, ये जो रेड पट्टी दिख रहे हैं आपको, ये देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये जो रेड रेड दिख रहा है, डार्क रेड दिख रहा है, इसी तरह से ये होती है। ठीक है, और ये जो बीच में आपको गोलाकार आकृति दिख रही है, ठीक है, उसके जस्ट आगे जो गोलाकार छोटी सी दिख रही है, ठीक है, ये है आपका ओडेंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस। ठीक है, ये देखिए ये आपका देखिए ये है आपका ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट की। एंटीरियर जैसे कि नाम से क्लियर, एंटीरियर यानी आगे की तरफ, लॉन्गिट्यूडिनल लंबाई में, यानी ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में। ठीक है, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक, लिगामेंट, यानी ऐसा लिगामेंट जो आगे प्रेजेंट हो और लंबाई में प्रेजेंट हो, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में प्रेजेंट हो। इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। हाँ, ये
पूरी की पूरी वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है, यानी कि C1 से लेके आपके कॉक्सिक्स तक, ठीक है, पूरी तरह से पाया जाता है। और ये कहाँ होता है? एंटीरियर, ये जो बॉडी वाला पार्ट होता है बॉडी के आगे वाले हिस्से पे, यानी कि बॉडी के एंटीरियरली, ठीक है, आगे वहां पाया जाता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एंड लाइज इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी, ठीक है, वर्टिब्री में जो बॉडी वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसके आगे पाया जाता है। ये डायग्राम से आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो रेड बॉक्स में जो आपको दिख रहा है ये आपका, ये देखिए इसी तरह से होता है, ये देखिए ये आपका बॉडी वाला पार्ट है, ठीक है, और ये बॉडी का इंटीरियर वाला पार्ट, तो ये देखिए इस तरह से होता है इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल का अरेंजमेंट आपके वर्टिब्रल बॉडीज पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट की। जैसे इंटीरियर था उसी तरह से पोस्टीरियर, ठीक है, बस अंतर इतना है कि वो आगे की तरफ होता है इसलिए इंटीरियर, ये पीछे की तरफ होता है, बॉडी के पीछे की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर। बाकी सेम है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबाई वाले डायरेक्शन में, ठीक, और ये भी थ्रू आउट दी वर्टिब्रल बॉडीज पाया जाता है, थ्रू आउट दी वर्टिब्रल, यानी C1 से लेके पूरा नीचे आपके कॉक्सिक्स तक पाया जाता है ये वर्टिब्री, ठीक है। अब ये कैसा होता है, ये हम वापस अपने डायग्राम पे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये देखिए आप पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, ये देखिए ये जो बॉडी वाला पार्ट है आपका, ठीक है, इसके जस्ट पीछे पाया जाता है, देखिए इसके ये जो आपको पर्पल कलर के उसमें बॉक्स में दिख रहा है, ये इसका अरेंजमेंट है, ठीक है। ये थोड़ा सा, हाँ ये देखिए अब थोड़ा सा और क्लियर होगा, ठीक है। हाँ ये देखिए ये जो पर्पल कलर के बॉक्स में है ये है आपको पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। नेक्स्ट आता है लिगामेंटम फ्लेमम। लिगामेंटम फ्लेमम, इट कनेक्ट्स द लैमिनी ऑफ द एडजेसेंट वर्टिब्री, यानी कि ये क्या कहता है, एक वर्टिब्री के लैमिना से दूसरे वर्टिब्री की लैमिना को पकड़ के रखता है ताकि वो अपनी जगह से हिले ना, यानी एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्रा के ऊपर खिसके ना, ठीक है। तो कहाँ से, एक वर्टिब्री जो है, एक वर्टिब्री उसके लैमिना से दूसरे वर्टिब्री की लैमिना को चिपकाता है, जोड़ता है, ठीक है, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इस डायग्राम में देख लीजिए, ये देखिए, ठीक, ये देखिए ये आपका दिख रहा है लिगामेंटम, ये देखिए, ठीक, ये है आपका एक लेमिनी से दूसरी लेमिनी को जोड़ता है, ठीक है। ये दूसरे डायग्राम में आपको ये देखेगा कहाँ होता है, ये दिख रहा है, देखिए लेमिना, ये वाला पार्ट हमने लेमिना बोला था ना, याद करिए जब हमने सबसे पहली बार बात की थी एक टिपिकल वर्टिब्री की, तो हमने क्या बोला था, लेमिना, कौन सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये लेमिना, तो लेमिना को, एक लेमिना को दूसरे लेमिना से जोड़ता है, ठीक। नेक्स्ट आता है लिगामेंटम नकी। लिगामेंटम नकी, तो लिगामेंट है इसलिए लिगामेंटम, नकी का मतलब होता है ऐसी चीज जो हल्की सी नुकीली हो, ठीक है, हल्की सी नुकीली हो, उसको बोलते हैं नकी, ठीक है। वैसे ये वर्ड है नकल, ठीक, KNUCKLE नकल, कॉपी करने वाला नकल नहीं, हिंदी वाला नकल नहीं, इंग्लिश वाला नकल, KNUCLE, उसी से, इसीलिए इसका नाम नकी है। इट एक्सटेंड फ्रॉम ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस ऑफ स्कल टू स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्री। तो ये बता रहे हैं ये कहाँ होता है, ये आपका शुरू होता है आपकी जो स्कल है उसका जो ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस होता है, यानी ऑक्सीपिट का सबसे निचला हिस्सा जो आपके क्या नाम है, वर्टिब्रल कॉलम, या ये कह लीजिए सर्वाइकल वर्टिब्री से सबसे पास में जो होता है, जो निचला वाला हिस्सा होता है, ठीक है, वहां से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, C7 वर्टिब्री तक जाता है, C7 वर्टिब्री तक, ठीक है। इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ ईच स्पाइनस प्रोसेस। तो अब इस बीच में स्कल के प्रोट्यूबरेंस से, ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से शुरू होके C7 तक जाता है, उसके बीच में, मतलब वहां से लेके वहां तक में जो भी स्पाइनस प्रोसेस आता है, ठीक है, उसकी टिप पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसकी टिप पे प्रेजेंट होता है, नोक पे, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट। सुप्रा मीन्स ऊपर, स्पाइनस मीन्स स्पाइनस प्रोसेस, यानी वो लिगामेंट जो ऊपर प्रेजेंट हो और ऊपर प्रेजेंट हो, ठीक है, ऊपर प्रेजेंट हो और स्पाइनस प्रोसेस पे हो, इसलिए इसका नाम है सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट। इट एक्सटेंड फ्रॉम स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7, ठीक है। हमने इससे पिछली बार भी बात की थी कि वो भी स्पाइनस प्रोसेस, लेकिन वो सिर्फ सर्वाइकल के स्पाइनस प्रोसेस तक रहता है, सिर्फ सर्वाइकल, लेकिन ये सर्वाइकल C7, यानी C7 के बाद से आपका थोरेसिक शुरू होता है, यानी C7 से लेके नीचे आपके लंबर के या सैक्रम के स्पाइनस प्रोसेस तक जाता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 वर्टिब्री टू द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ कॉक्सिक्स वर्टिब्री, यानी C7 के स्पाइनस प्रोसेस से शुरू होता है और ये
आपके कॉक्सिक्स के स्पाइनस प्रोसेस तक जाता है। ये है इस डायग्राम में हम देखते हैं। ये देखिए, ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमने बात की थी ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो आपको 3 काली लाइनें दिख रही हैं उसमें सबसे ऊपर वाली जो काली लाइन है, ठीक है, ये दिखा रही है, ये डॉट जो दिखा रहा है ब्लैक वाला, ये दिखा रहा है ये है आपका ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है। और फिर जो दूसरी वाली लाइन है काली वाली, वो ये दिखा रहा है कि ये है आपका लिगामेंट नकी, ठीक है। और जो तीसरी वाली काली लाइन है वो दिखा रहा है कि ये है आपका C7 का स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो रेड बॉक्स में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो रेड बॉक्स में आपको दिख रहा है, ये जो रेड बॉक्स में आपको दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है, ये है आपका लिगामेंटम नकी, ठीक। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, ये देखिए, ये जो ग्रीन बॉक्स में आपको दिख रहा है, ये है आपका इस सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, ठीक है। ये आपके C7 से शुरू हो रहा है और नीचे कॉक्सिक्स तक जा रहा है आपके, लेकिन सिर्फ स्पाइनस प्रोसेस पे, ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस पे, इसीलिए इसका नाम है सुप्रा स्पाइनस। सुप्रा मीन्स ऊपर और स्पाइनस मीन्स स्पाइनस, आपका स्पाइनस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये पूरा डायग्राम आप जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए एक्सटर्नल, मैंने बात की थी ना, सबसे ऊपर वाला जो लाइन है ब्लैक वाली, वो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है। फिर दूसरी काली लाइन है लिगामेंटम नकी की, ठीक है। और तीसरी काली लाइन है स्पाइनस प्रोसेस ऑफ वर्टिब्री C7 पे जो स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस उसको बता रहा है तीसरे। और फिर इधर देखिए सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, ये चौथी काली लाइन है, इसमें ये सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट को शो कर रहा है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे कर्व्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि कर्व का मतलब होता है घुमाव, ठीक है, घुमावदार आकृति या घुमाव, उसको हम बोलते हैं कर्व। तो वर्टिब्रल कॉलम में आपने देखा होगा, जब आप साइड से देखेंगे तो आपको दिखता है कि ये घूमी हुई होती है, एकदम सीधी स्ट्रेट नहीं होती है, ये घूमी हुई होती है जब आप साइड से देखेंगे। आगे और पीछे से तो एकदम सीधी दिखेगी आपको, लेकिन जब आप साइड से देखेंगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि हाँ ये थोड़ी सी घूमी हुई होती है। और ये कहाँ कहाँ घूमी होती है, कैसे घूमी होती हैं, ये आइए हम पढ़ते हैं। इन वर्टिब्रल कॉलम कर्व्स आर विजिबल व्हेन व्यूड फ्रॉम साइड, जो हमने बात की थी कि जब आप लेटरल साइड से देखेंगे, साइड से देखेंगे, तभी आपको ये दिखेगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर से ये नहीं दिखेगी आपको। इट शोज 4 कर्व, 1 इन ईच वर्टिब्री फ्रॉम सर्वाइकल टू कॉक्सिक्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये 4 होती हैं, ठीक है, 4 यानी कि 4 जगह से घूमी हुई होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम, साइड से जब 4 जगह से घूमी हुई होती है। और ये पूरे वर्टिब्री में होते हैं, सर्वाइकल से लेके नीचे कॉक्सिक्स तक पूरी घूमी हुई होती है ये, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्वाइकल में है, सिर्फ थोरैसिक में है, सिर्फ लंबर में है, या सिर्फ नहीं, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक पूरी, ठीक है, ठीक। आउट ऑफ 4 कर्व्स 2 कर्व्स आर प्राइमरी, जिसे हम काइफोटिक भी बोलते हैं, और 2 कर्व्स आर सेकेंडरी, जिसे हम लॉर्डोटिक भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब है, हमने बात की थी कि 4 होते हैं, 4 में से 2 एक होते हैं, 2 एक तरीके के होते हैं, 2 होते हैं प्राइमरी और 2 होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी का दूसरा नाम है काइफोटिक और सेकेंडरी का दूसरा नाम है लॉर्डोटिक, ठीक है। अब ये क्या वर्ड हैं, प्राइमरी कर्व आर प्रेजेंट ड्यूरिंग फीटल लाइफ। तो प्राइमरी कर्व जो होते हैं, ठीक है, वो हमारे जब बच्चा पेट में होता है माँ के, तब तक उस समय होता है, सिर्फ उस समय होता है प्राइमरी कर्व, ठीक है, ठीक। ये नीचे डायग्राम में देख लीजिए प्राइमरी कर्व, ये जैसे बच्चा नहीं एकदम सिकुड़ा सा होता है पेट में, ये उसी समय ये प्राइमरी कर्व होता है। और इसी कर्व को हम काइफोटिक कर्व भी बोलते हैं। इसी को काइफोटिक का मतलब है कॉन्वेक्स पीछे से और कॉनकेव आगे से, ऐसे बात कर सकते हैं, कॉन्वेक्स पीछे से और कॉनकेव आगे से, इसको हम बोलते हैं काइफोटिक। और इसी का अपोजिट होता है लॉर्डोटिक, कॉन्वेक्स आगे से, कॉनकेव पीछे से, दोनों में फर्क है काइफोटिक और लॉर्डोटिक में। काइफोटिक का मतलब है कॉनकेव आगे, कॉन्वेक्स पीछे से, ठीक। और लॉर्डोटिक का मतलब है कॉन्वेक्स आगे से, कॉनकेव पीछे से, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा फर्क है और इसको ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। प्राइमरी कर्व्स आर कॉनकेव एंटीरियरली एंड कॉन्वेक्स पोस्टीरियरली, जो हम बात कर रहे थे, जो हमने काइफोटिक जिसको बोला था, काइफोटिक का मतलब ही ये है, ठीक है। तो प्राइमरी कर्व कैसा होता है, कॉनकेव एंटीरियरली यानी आगे से धसा हुआ होता है और पीछे से निकला हुआ होता है, ठीक ठीक। इसी तरह से ये जो नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है, एक बच्चा है जो माँ के पेट में है और एकदम सिकुड़ा हुआ है, ये है प्राइमरी कर्व, देखिए, ठीक है। ड्यूरिंग फीटल लाइफ द फीटस इज कर्ल्ड अप सो
द हैंड्स एंड नीज आर टचिंग टू ईच अदर ड्यू टू दिस द कर्व इज कॉल्ड प्राइमरी कर्व। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जब बच्चा माँ के पेट में होता है, ठीक है, और वो ऐसा सिकुड़ा हुआ होता है कि उसका हाथ और उसके जो नीज है वो एक दूसरे से टच होते हैं, इतना सिकुड़ा हुआ होता है, इतना बेंड होता है। ठीक है, और इसी वजह से इसको हम प्राइमरी कर्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फीटल लाइफ के दौरान होता है, बच्चा जब पेट में होता है तब होता है। ठीक, इसलिए हम इसको प्राइमरी कर्व बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे एट सम लेवल द वर्टिब्री कॉलम द प्राइमरी कर्व गेट डिजॉल्व इनटू सेकेंडरी। और ये ऐसा नहीं है कि प्राइमरी कर्व हर जगह का मतलब है, मतलब जब बच्चा पूरी लाइफ की बात अगर करें तो सिर्फ प्राइमरी कर्व, यानी हम झुके हुए नहीं रहते, हम घूमे हुए नहीं रहते, हम स्ट्रेट भी तो होते हैं। जब बच्चा माँ के पेट से निकलता है तो वो सीधा भी तो होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी कमर सीधी होती जाती है, गर्दन सीधी होती जाती है, तो वो क्या है, इसी को हम सेकेंडरी कर्व बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए आ गया सेकेंडरी कर्व आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, यानी कि बच्चा जब माँ के पेट से निकल आता है तब उसके में धीरे 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 सेकेंडरी कर्व आने लगते हैं। ये माँ के पेट से निकलने के बाद हो रहा है, इसलिए इसको हम सेकेंडरी करते हैं, यानी कि ये बाद में हो रहा है, पहले से नहीं। पहले से हुआ है तो उसको हम प्राइमरी बोलेंगे, लेकिन ये माँ के पेट से निकलने के बाद, डिलीवरी होने के बाद बच्चों में आता है। ठीक है, और ये आता ही रहता है, ठीक है, जब तक हम बड़े होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम सेकेंडरी बोलते, सेकेंडरी यानी कि बाद में। ठीक है, बाद में आया इसलिए सेकेंडरी बोलते हैं। और ये हम अपनी लाइफ टाइम के थ्रू आउट, जो हमारा जीवन काल होता है उसके थ्रू आउट हम अचीव करते हैं या हमारे में आता जाता है। सेकेंडरी कर्व आर कॉन्वेक्स एंटीरियरली एंड कॉन्केव पोस्टीरियरली। वही जो मतलब सेकेंडरी को हम लॉर्डोटिक भी बोलते हैं, और लॉर्डोटिक को मैंने क्या बोला था, आगे से कॉन्वेक्स होगा, पीछे से कॉन्केव होगा। ठीक है, सेकेंडरी, अब सेकेंडरी कर्व कब आता है, जो हमने बात की कि हम लाइफ मतलब बच्चा माँ के पेट से निकलता है तो तुरंत नहीं आता है, कब आता है ये हम देखिए कैसे। सेकेंडरी कर्व डेवलप्स व्हेन द चाइल्ड ट्राइज टू होल्ड द हेड व्हाइल प्रोन लाइन। ठीक है, आफ्टर अबाउट 3 मंथ, यानी 3 महीने के आसपास, जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है तो वो अपनी, जब वो पेट के बल लेटा रहता है तो अपनी गर्दन को उठाने की कोशिश करता है, वो गर्दन को उठा के देखने की कोशिश करता है ऊपर दीवार को या और चीज़ों को। ठीक है, तो ये देखिए, ये इस डायग्राम में आपको दिखेगा, ये जो पहला डायग्राम है, ठीक है, इस पेज पे ये देखिए बच्चा लेटा हुआ है और अपनी गर्दन को उठाए हुए है। ठीक है, तो ये गर्दन को उठाना, ठीक है, इस गर्दन के उठाने की वजह से उसके में सेकेंडरी कर्व आता है, और ये जरूरी है। ठीक है, तो इस वजह से सेकेंडरी कर्व डेवलप होता है, और ये कहाँ डेवलप होता है, सर्वाइकल में डेवलप हो रहा है, याद रखिएगा, सर्वाइकल में। ठीक है, एंड व्हेन बिकम्स एबल टू स्टैंड आफ्टर 12 to 15 मंथ, और जब 12 से 15 महीने का हो जाता है बच्चा, तो वो क्या होता है, खड़े होने की कोशिश करता है, मतलब किसी चीज को पकड़ के खड़े होने की कोशिश करता है। तो जब वो खड़े होने की कोशिश करता है उस दौरान उसके कमर में दूसरा सेकेंडरी कर्व, यानी कि, ठीक है, दूसरा सेकेंडरी, पहला सेकेंडरी कर्व हमारे सर्वाइकल में आया था, दूसरा सेकेंडरी कर्व हमारे कमर में आता है जब वो खड़े होने की कोशिश करेगा, यानी कि अपने बैक को रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब वो रोकने की, तो उससे क्या होता है, उसकी कमर हल्की सी मुड़ने लगती अंदर की तरफ, उसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी कर्व। ठीक है, और ये कमर पे आ रहा है, पहले आया था गर्दन पे, अब दूसरा आ रहा है कमर पे। तो ये देखिए इस दूसरे डायग्राम में दिख रहा है बच्चा कैसे खड़ा है, अपने आप को रोके हुए है। ठीक है, उसका देखिए पेट हल्का सा बाहर की तरफ निकला, तो ये अभी डेवलप हो रहा है, अभी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है। ठीक है, हो रहा है, तो इसलिए ये इस तरह से खड़ा है जैसे लग रहा है इसका पेट निकला हुआ है। सेकेंडरी कर्व आर प्रेजेंट इन सर्वाइकल रीजन एंड लंबर, जैसे कि मैंने बात की थी कि 2 से 3 महीने में सेकेंडरी कर्व डेवलप होता है। पहला सेकेंडरी कर्व डेवलप होता है गर्दन में, और दूसरा सेकेंडरी कर्व डेवलप होता है लंबर में, जब वो 12 से 15 महीने का होता है। ठीक है, तो सर्वाइकल और लंबर, यानी सर्वाइकल और लंबर में सिर्फ सेकेंडरी कर्व होता है, बाकी बचा आपका क्या, थोरैसिक और सैक्रम या कॉक्सिक, उसमें क्या होता है आपका, उसमें आपका प्राइमरी कर्व वैसा की वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, वो वैसा का वैसा होता है। ठीक है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। इन थोरैसिक एंड सैक्रल रीजन वर्टिब्रीज द कर्व आर अनचेंज, दैट इज प्राइमरी, तो मैंने जो बात की कि वो अनचेंज रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है थोरैसिक और सैक्रल में। अब ये पूरा डायग्राम आप देखेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा। ये देखिए वर्टिब्रे कॉलम, ये पूरी एक वर्टिब्री है। ठीक है, प्राइमरी कर्व को काइफोटिक कर्व भी कहते हैं, ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है ये देखिए, प्राइमरी कर्व को काइफोटिक कर्व भी देते हैं, और प्रेजेंट ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, जब बच्चा माँ के पेट में जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा माँ के पेट में, ठीक होता है, तब वो प्राइमरी कर्व होता है उसके में। और सेकेंडरी कर्व यानी जिसे हम लॉर्डोटिक बोलते हैं, ये फ्रॉम आफ्टर डिलीवरी, यानी जब बच्चा पेट से बाहर आ जाता है, जब उसकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद ये धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। तो देखिए सर्वाइकल कर्वेचर C1 से C7 तक सेकेंडरी या लॉर्डोटिक कर्व, सर्वाइकल में सेकेंडरी या लॉर्डोटिक कर्व होता है। ठीक है, दूसरा थोरैसिक में देखिए
प्राइमरी या काइफोटिक कर्व होता है, जो कि हमने बात की थी कि जो चेंज नहीं होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका हाँ लंबर कर्वेचर यानी लंबर वर्टिब्री। ये देखिए सेकेंड, इसमें भी सेकेंडरी होता है और इसको लॉर्डोटिक बोलते हैं। और नेक्स्ट है सैक्रोकॉक्सिजियल यानी सैक्रम और कॉक्सिक्स मिला लिया जाए तो उसमें जो कर्व होता है उस वो प्राइमरी एज इट इज रहता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि ये कैसे है, ये आपका क्या नाम है, आप डायग्राम के राइट हैंड साइड जाएंगे तो एंटीरियर है, ठीक है, और डायग्राम के लेफ्ट हैंड साइड पर रहेंगे तो वो पोस्टीरियर है, ऐसे समझिए। ठीक है, एंटीरियर है आपके डायग्राम के राइट हैंड साइड वाला पोर्शन और पोस्टीरियर है आपके डायग्राम के लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन। तो इस तरह से देखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये कॉनकेव पोस्टीरियरली, कॉन्वेक्स पोस्टीरियरली, कॉनकेव पोस्टीरियरली, कॉन्वेक्स पोस्टीरियरली, ये इन्होंने बताया है कॉनकेव और कॉनकेव और कॉन्वेक्स की लैंग्वेज में। ओके, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।